आज के इस वीडियो सेशन में हम जानेंगे कॉजेटिव वर्ब्स के बारे में। आपने बहुत सारे इस तरह के एग्जाम्पल पढ़े होंगे, जैसे मैंने किया, राम ने भेजा, बच्चा पढ़ता है, मैंने पत्र लिखा, तुमने बुलाया था, मैंने कार सजाई, वो भेज सकता है। ये सब तो बहुत नॉर्मल है, ये नॉर्मल केस कहलाते हैं। लेकिन जब इसी को हम दूसरा रूप देते हैं, जैसे मैंने किया बन जाता है मैंने करवाया, राम ने भेजा, राम ने भिजवाया बन जाता है, बच्चा पढ़ता है, बच्चा पढ़वाता है बन जाता है, मैंने पत्र लिखा, मैंने पत्र लिखवाया बन जाता है, तुमने बुलाया, तुमने बुलवाया बन जाता है। तब हम नॉर्मल केस से पॉजिटिव केस में आ जाते हैं। तो पॉजिटिव केस को जानने के लिए हमें सबसे पहले पॉजिटिव वर्ब्स के बारे में जानना पड़ेगा। तो पॉजिटिव वर्ब्स का प्रयोग तब किया जाता है जब सब्जेक्ट काम को नहीं करता बल्कि किसी से करवाता है, यानी कोई तीसरे व्यक्ति के माध्यम से। यूं तो हमें गेट का मतलब पता है, ठीक है। गेट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को पाना। और ऐसे हमें मेक का मतलब भी पता होता है। मेक का मतलब क्या होता है? मेक का मतलब होता है किसी भी चीज को बनाना। ये दोनों मतलब हमें पता है। इन सब के बावजूद भी गेट और मेक पॉजिटिव वर्ब्स कहलाती है। ये गेट और मेक क्या कहलाती हैं? पॉजिटिव वर्ब्स। ठीक। तो पॉजिटिव वर्ब्स के बारे में आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव वर्ब्स आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट डजंट परफॉर्म द एक्शन हिमसेल्फ बट गेट इट डन बाय द थर्ड पर्सन। सो बेसिकली देयर आर टू पॉजिटिव वर्ब्स इन इंग्लिश, वन इज गेट एंड द अदर वन इज मेक। ठीक है। तो अब हम जानेंगे गेट का प्रयोग जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ही किया जाता है। तो क्वेश्चंस कुछ करना शुरू करते हैं। जैसे एग्जांपल है, राम पत्र लिखवाता है। पत्र लिखवाता है, खुद नहीं लिखता है, लिखवाता है। ठीक है। तो जब इस तरह का कभी लिखा जाएगा तो आपको देखिए करना क्या है। वैसे बेसिकली हमें यहाँ दिख रहा है कि राम ने पत्र लिखवाया। यहाँ पे पत्र जो है, पत्र, ये क्या है? ये है नॉन लिविंग। क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है। इसलिए गेट का प्रयोग मेन वर्ब की तरह होगा। यहाँ पे हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? गेट का प्रयोग करेंगे, और ये गेट का प्रयोग बिल्कुल मेन वर्ब की तरह होगा। ठीक है। मेन वर्ब का मतलब जैसे हम राइट करते हैं तो उसी की थर्ड फॉर्म प्रयोग की। ठीक है। तो यहाँ राइट लिखवाने के लिए पहले तो लिखना समझना पड़ेगा और उसके बाद उसकी थर्ड फॉर्म करनी होगी। हमें याद ये रखना है कि गेट वाले वाक्य में दूसरी मेन वर्ब जो कोई भी है उसकी थर्ड फॉर्म ही लगानी है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? इसी की, ये जो सेंटेंस हमारा था, यही सेंटेंस बन जाएगा राम, इसके साथ हम लगाएंगे गेट, गेट्स द लेटर, और लिखवाने की थर्ड फॉर्म, लिखना मतलब राइट, और राइट की थर्ड फॉर्म हमें लगानी है, यानी कि रिटन, WRITTEN। आई बात समझ में? इसी तरह एक दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे मैं पत्र लिखवाता हूं। मैं पत्र लिखवाता हूं, इसमें क्या बन जाएगा? मैं मतलब आई। तो यहाँ पे मेन वर्ब की तरह हम गेट लिखेंगे। आई के साथ गेट्स नहीं आएगा, गेट आएगा। वैसे ही गेट और किसके साथ आएगा? वी के साथ। ठीक है। तो आई और वी के साथ हमें गेट लगाना है, और यू के साथ भी गेट लगाना है। इन तीन के साथ गेट लगेगा। बाकी किसी लड़के का नाम हो सिंगुलर, जैसे राम है, श्याम है, इन सब के लिए हम क्या लगाएंगे? गेट्स लगाएंगे। ठीक है। तो मैं पत्र लिखवाता हूँ, इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई, और गेट से शुरुआत करेंगे हम, आई गेट द लेटर। और लिखवाने की इंग्लिश हम लोग ने अभी ऊपर देखी थी कि लिखने की इंग्लिश राइट होती है, लिखवाने की इंग्लिश उसी राइट में थर्ड फॉर्म लगा देंगे, यानी कि रिटन। इतना ईजी है। समझ में आया? एक सेंटेंस और देखिए तो और धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आना शुरू हो जाएगा। अब एक जैसे लिख दें, राम ने पत्र लिखवाया। राम ने पत्र लिखवाया, ये है हमारा सेंटेंस। इसको कैसे करेंगे? राम ने पत्र लिखवाया, अब अभी तक था मैं पत्र लिखवाता हूँ, अब है राम ने पत्र लिखवाया। ठीक है। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? देखिए, लिखवाया, तो इसमें गेट को हमें चेंज करना पड़ेगा गॉट में, पास्ट फॉर्म में। ठीक है। तो हम पास्ट में इसको चेंज करेंगे तो बन जाएगा राम गॉट द लेटर, और लिखवाया मतलब वही रिटन, राम गॉट द लेटर रिटन। ठीक है। अब इसी का एक क्वेश्चन अगर हम कर देते हैं, जैसे राम, राम को ही ले लें, राम पत्र लिखवा रहा था। लिखवा रहा था। अब ये सेंटेंस लें तब क्या बन जाएगा? तो इसी को हम कह देंगे राम लिखवा रहा था। देखिए, रहा था, रहा रही, और साथ में था, तो था के लिए तो हम इस्तेमाल करेंगे वॉस, और करवा रहा था, रहा के लिए हम क्या लिखेंगे? गेटिंग, आईएनजी लग जाएगा। गेट में आईएनजी लगा देंगे, क्योंकि हम लोग गेट को क्या मान के चल रहे हैं? वर्ब मान के चल रहे हैं ना, और वर्ब मान के चल रहे हैं तो इसी में चेंजेस करेंगे। इसी को गॉट बना देंगे जब जरूरत पड़ेगी, इसी को आईएनजी लगा देंगे, गेटिंग कर देंगे। तो यहाँ है क्वेश्चन कि राम पत्र लिखवा रहा था, तो राम वॉज, यहाँ से हम बनाना शुरू करें इसी सेंटेंस को, राम वॉज गेटिंग द लेटर
रिटन। इतना ईजी। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब आपकी है चुका था, राम पत्र लिखवा चुका था। अब ये देते हैं आपको, राम पत्र अब ये तो पत्र लिखवा चुका था का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। ऐसे हम तमाम दिन भर बोलते रहते हैं, अरे यार जब हम पहुँचे तो वो अपना काम कर चुका था, वो जो है तब तक वो उससे मंगवा चुका था, जब तक हम उसके घर पहुँचते तब तक वो जो है क्या कहते हैं, कोई चीज़ थी उसको मंगवा चुका था। इस तरह का सेंटेंस मिलता जुलता है। तो यहाँ पे देखें, राम पत्र लिखवा चुका था। चुका था के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? चुका था के लिए हम हैड लगाते हैं, क्योंकि चुका के साथ था लगा है, तो हैड लगाएंगे, ठीक है। और गॉट का इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें, तो यही इंग्लिश बन जाएगी, राम हैड गॉट द लेटर रिटन। ठीक है। अब यही अगर सेंटेंस होता कि राम, सपोज राम पत्र लिखवाएगा, यहाँ पे इसको थोड़ा सा और बता देते हैं। जैसे है राम पत्र लिखवाएगा, इसके लिए हम क्या करते हैं? तो हम यहाँ पे लिखवाएगा है ना, तो विल गेट का इस्तेमाल करेंगे हम, विल गेट। तो हो जाएगा राम विल गेट द लेटर रिटन, है ना। तो देखिए इतनी सारी चीज़ें, ये तो सब में सेम आ रही हैं, बस सारी चीज़ें चेंज किसके हिसाब से हो रही हैं? हैड लग गया, कहीं विल लग गया तो गेट आ गया, गॉट नहीं आया, हैड लग गया तो गॉट आ गया। ये सब कुछ चीज़ों का बस हमें ध्यान रखना है। जैसे राम पत्र, अब अगर यही होता राम पत्र लिखवा सकता है, ये भी एक देख लीजिए, राम पत्र लिखवा सकता है। अब सकता है इसका मतलब है क्या बन सकता है? कैन लग जाएगा इसमें, है ना, और है यानी गेट का गेट ही रहेगा। तो क्या बन जाएगा? राम कैन गेट द लेटर रिटन। राम कैन गेट द लेटर रिटन, ठीक है। अब इसमें एक और हम क्या कर सकते हैं चेंज, सोच लें। इसमें जैसे मान लीजिए अगर है सेंटेंस, राम को पत्र लिखवाना चाहिए, राम को पत्र लिखवाना चाहिए, राम को पत्र लिखवाना चाहिए, भैया पता नहीं क्यों नहीं लिखवा रहा है। इस तरह के केस में क्या करें? लिखवाना चाहिए, तो हमें पता है इसको क्या बोलते हैं, शुड। ये सब पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, मोडेल्स वगैरह भी जब हमने पढ़ाए थे तभी ये सब चीज़ें क्लियर कराई थी। तो राम को पत्र लिखवाना चाहिए, तो हम इसमें शुड लगाएंगे, तो ये बन जाएगा राम शुड गेट, बाकी वही सेम, द लेटर रिटन, द लेटर रिटन, ये बन गया। तो देखा आपने, इस तरह से हमने गेट का उपयोग सीखा कि हमें इस चीज़ को कैसे करवाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम मेक का भी सीखेंगे। तब तक के लिए बिल्कुल नज़रें गड़ाए रखिए स्क्रीन पे, क्योंकि मेक का अगला वीडियो आने ही वाला है।